और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज फॉर अस पाकिस्तान। क्या बंदा है, क्या खा के आता है। कोहली खड़ा हुआ है यार, कोहली खड़ा हुआ है। कोहली अभी आउट हो जाएगा। ये बंदा खास है भाई, ये मतलब चेजिंग मास्टर है। विराट कोहली ने फिर से बताया है कि अगर टीम पे कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो मैं आगे आऊंगा। विराट कोहली के चेज करते हुए 8000 रन पूरे हो गए हैं वनडे में। यार दुनिया में कितने ग्रेटेस्ट बैटर्स हैं जिनको लोग ग्रेट कहते हैं, उनके टोटल 8000 रन नहीं होते। आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर। विराट कोहली बाप है सबका यार, सही में विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं। ये हमें तो ठोकता ही ठोकता है, लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ता। विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं। ऐसा ही बासित भाई 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। ही इज अ कैरेक्टर और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और इस किंग कोहली के चेज में ही 8000 रन हैं, यानी उसके चेज में कितने प्लेयर्स का करियर। कंगारू की बिरयानी बना दी मेरे शर्मा दोस्त ने। क्या कुछ खाओगे, कभी कीवी की बिरयानी खानी है, कभी कंगारू की बिरयानी खानी है। पहले पाकिस्तान को निकाला और अब फाइनल को भी निकाल दिए पाकिस्तान से। उफ, दुल्हा यहाँ पर तैयार बैठा है कजाफी स्टेडियम के अंदर और दुल्हन दुबई भागी पड़ी है। लेकिन भाईजान हमने स्टेडियम बना दिए हैं, हमने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था। 32 साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट हम कराने वाले थे। 32 सेकंड में टीम आउट होगी और अब फाइनल तक इधर नहीं रहा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान में हुआ क्या बाय द वे, जो 2-4 कोई काम के मैचेस थे वो भी धुल गए, जो हमारे मैचेस थे उसमें हमारी टीम धुल गई। ये हुआ क्या है दोस्तों? क्या सिर्फ मुझे ही बेइज्जती महसूस हो रही है या तुम लोगों को भी हो रही है? दोस्तों ट्रैवल नहीं करेगा इंडिया, कैसे पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा? हम तुम लोगों को ग्राउंड में देख लेंगे। पहले ग्राउंड में मुंह काला कराया, उसके बाद टूर्नामेंट की अरेंजमेंट, हर चीज के अंदर ही मुंह काला करा दिया यार। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर भी फाइनल जो है हम इंडिया से बाहर लेके चले जाएंगे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। हमारी टीम तो सेकेंड राउंड में चली जाए, बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने सुना कि बीसीसीआई के चेयरपर्सन साहब जो हैं वो इधर आ रहे हैं पाकिस्तान विजिट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी आके जो है ना सुलह सफाई कर लेंगे कि चलो यार कोई नहीं, तुम लोग आ जाओ, ताकि वो टूर्नामेंट उनका भी खराब ना हो। और उसके बाद जब तक हमारा नेक्स्ट कोई हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें कम से कम भी अब 61 साल तो मजीद लगेंगे, तो तब तक वैसी बहुत देर हो जाएगी। तब इंडिया पता नहीं ये लोग जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। वैसे भी हमारे तो प्लेयर्स बेशक चले भी जाएं, उनके दामाद ससुर बस ये वो वापस टीमों में आते रहेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रहेगा हमारे इन प्लेयर्स का भी इसी टीम के साथ, लेकिन फर्क क्या पड़ता है दोस्त। खैर भाई, बात करनी पड़ेगी विराट कोहली की दोस्तों। ये होता है चेज। क्या खूबसूरत चेज कर रहा था यार, मैं देख रहा था इसका जो चेज हो रहा था ना, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई गंदी शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, सिंगल्स ले रहा है, मजेदार। ओडीआई के अंदर आपने 270-280 करने, आप वैसे भी 30 बॉलों के मार्जिन के ऊपर चल रहे होते हैं कि कम भी खेल लो कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हाथ से निकल गई, क्योंकि जब भी स्कोर 5 ओवर के बाद आप देखते थे तो आपको यही लगता था कि यार अभी अगर कोहली आउट भी हो जाए, पीछे पांडू ने आना है, जडेजा ने आना है, केएल राहुल ने आना है, इतने पीछे आपको बैटर्स नजर आ रहे थे। और ये भी था कि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी नीचे है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, 5, 5.5 इसी के ऊपर चल रहा था, या इवन 6 के ऊपर भी हो जाए तो कोई ऐसी रन रेट नहीं थी कि बंदा कहे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो सकता है या गेम फंस सकती है। और वही दिखाया, ये होती है खूबसूरत चेज, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 350 रन बनाएं, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 30 ओवर के अंदर मैच खत्म करें। आपने 50 ओवर के हिसाब से एक प्लान बनाया हुआ है, मैच को गिरफ्त से निकलने नहीं दे रहे। सिर्फ ये करना होता है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, और हमारे जो हैं यही आज तक समझ नहीं सके, क्योंकि अपने खुद के 35-40 रन बना के नौकरी पक्की करनी। खैर भाई, सेंचुरी डिजर्व करता था, लेकिन चलो सेंचुरी करे ना करे, ये खूबसूरत जो 80 रन मारे हैं इसने, विराट कोहली यार तुम पहले तो यार ये इसको ना इससे दूर रखो। ये जो जे शॉ है इसकी बहुत गंदी नजर है, ये जिस तरह उसको देख रहा है ये इसको चिमट जाएगा,
अनुष्की शर्मा तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये देख किस तरह रहा है, ये तो नजरों से ही नंगा कर देता है इसको। खैर कोई छक्का मक्का भी मारा है मेरे दोस्त पांडू ने, सीधा इसका निशाना लेके मार रहा है, वो मजेदार जो है वो हंस रहा है, खेल रहा है, वो कैसे भी, उस बेचारा है तो छोटा ना, अभी भी अंदर से तो छोटा है ये मासूम, जमाने की सख्तियां भी नहीं देखी तो अंदर से बचपना भी नहीं गया है मासूम का। जो है वो आईसीसी का चेयरमैन नहीं, वो बीसीसीआई का ही चेयरमैन बनना चाहता है, वो उधर बैठा हुआ तो है, लेकिन उसका दिल ललचा रहा है, नहीं मैंने वापस बीसीसीआई का चेयरमैन बनना, सब समझ आता हूँ, मैं चाल दे के बता देता हूँ। खैर भाई विराट कोहली ने किया, केएल राहुल ने अच्छी इनिंग्स खेली, अय्यो भाईजान इसको फिर से तुम लोगों ने अंडररेटेड कर देना है ना, इसकी जो कमाल इनिंग्स थी इस दफा, फिर यार क्या खूबसूरत, कोई 40-45 मार के गया, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बहुत ही सॉलिड किस्म की कंट्रीब्यूशन दे के गया है। और मेरा दोस्त कोचू यार, मेरे दोस्त कोचू ने भी जो खेले हैं ना, ये अगर 15 रन भी और बना देता ना कोचू तो मैच वहीं पे खत्म हो गया था, इतना जबरदस्त से जा रहा था, कोई 28-29 रन ही बनाया, ज्यादा चला नहीं, लेकिन सिर्फ 15 रन और बनाने की देर थी। कैच इसका होने वाला था उसी तरह जिस तरह ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप के अंदर पकड़ा था, और इस वक्त लुबुशेन ने छोड़ दिया कैच। चांसेस मिले भाई, इसको भी चांसेस मिले। आप देखो विराट कोहली का भी कैच मिस किए, कोहली को आप एक चांस दे दें, शर्मा को आप एक चांस दे दें, फिर वो कहाँ छोड़। ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों को भी बड़े चांसेस मिले, स्मिथ को भी मिले, ट्रेविस हेड का कैच ड्रॉप किया मेरे को पहली दूसरी बॉल के ऊपर शामी ने, उसके बाद दूसरा कैच भी शामी ने ड्रॉप किया था। शामी ने जो किया है ना अपने साथ, अंदर की खबर में बता दूं, उसने अपनी उंगलियां दी हैं दरवाजे के अंदर और खुद दरवाजे को बंद किया है। बहुत गुस्से में शानी ब्लेंडर में उंगलियां डाली हुई, उसने ऑन कर रहा है, पूरी टीम रोक रही है उसको, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लग उसने निकाला हुआ है, लेकिन वो लड़ रहा है पूरी टीम के साथ कि मैं इसको ऑन करके छोड़ूंगा। तेज तो है ना मेरा दोस्त। खैर भाई चांसेस दोनों टीमों को ही मिल रहे थे, वो पता नहीं उसकी तो बेल शीट्स भी गिरी थी स्मिथी की, बोल्ड भी हुआ है कोई उसकी जो है बेल्स ही नहीं गिरी, किस्मतें बड़ी चल रही थी, लेकिन दोनों टीमों को जो है ना वो फिर रास नहीं आई। स्मिथी मासूम ने अच्छी इनिंग्स खेली है। स्मिथी जब तक खड़ा हुआ था लग रहा था कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त, ये तो कर गए हैं स्कोर वगैरह, लेकिन जब वो मासूम आउट हुए मैंने उस वक्त अपने असिस्टेंट को कह दिया, मैंने कहा दोस्त देखना भी कोलैप्स हो जाएगा। असिस्टेंट वगैरह तो हर दफ़ा हाँ में हाँ ही मिलाते हैं, लेकिन मेरी बात जो है ना उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वही हुआ, कोलैप्स ऊपर नीचे खैर हुए, मैक्सवेल बेचारा भी चला गया था, उसके बाद से फिर रिकवरी नहीं कर सके। एंड में अक्षर ने मेरे ख्याल में वो जो डायरेक्ट हिट मारी थी ना भाई, वो टर्निंग पॉइंट था। एक तो ये जो 2 विकेटें गिरी हैं स्मिथी की और उसके बाद मैक्सवेल की, और फिर वो अक्षर ने जो मारी थी डायरेक्ट, उसकी वजह से बड़ा कमाल हुआ है भाई। इनका स्कोर जो है रोकने के अंदर उसका भी बड़ा काम था, लेकिन पिच ये इतनी है यार, ये 250, 260, 270, ये वाली थोड़ी बेहतर थी, 270 तक की पिच थी, लेकिन जो पाकिस्तान ने 240 वगैरह बना दी थी ना, इतनी की थी। हम बॉलिंग से ही मारे खा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग चुप करके निकल रही है। बॉलर जो है हमारे बॉल लेजेंडरी बने हुए जी दुनिया की, ये इंडिया नहीं बनाया हुआ है। हम इन्हीं वीडियोस में पहले ही बात करते रहे, इंडिया को कुछ बनाना होता है ना, एक बड़ा उसको हाइप बनाने के लिए करना होता है, तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की तेज गति, उनकी तेज गति वाले बॉलर्स ये वो उन्होंने ही हाइप बना के इन एवरेज बॉलर्स को इतने बड़ा हुआ बनाया हुआ है। कुछ भी नहीं है विचों विच, कुछ भी नहीं है, ना घुटनों में इनकी जान है, ना इनकी बॉलिंग में जान है, किसी भी चीज में जान नहीं, ना लाइन है लेंथ ही नहीं है, पेस पूस तो दूर। वो अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में इनको हीरो बनाते हैं, हम भी जो समझ रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त हैं, इंडिया वाले तो बड़े डर हैं। जिस तरह उन्होंने भी ट्रेविस हेड को खूब हुआ बनाया हुआ था, सब शुगल में जो है वो खुद ही करते हैं, बड़ा बना दें ताकि जब उसको हराएं तो और ज्यादा मजे भी लें। ट्रेविस हेड ये, ट्रेविस हेड वो, भाई 2 इनिंग्स उसने खेलनी है, एक WTC फाइनल के अंदर खेली थी, उसके अंदर भी एक ही इनिंग्स खेली थी, दूसरे में आउट हो गया था, एक वर्ल्ड कप की इनिंग्स खेल ली है। ऐसे तो फिर अगर इन चीजों के ऊपर जिन बनता है तो फिर सोचो खोली हमारे लिए क्या बना हुआ है। तो वो मार्केटिंग खूब चल रही थी, ट्रेविस हेड ये, ट्रेविस हेड वो, ये वो फलाना, मुझे पता था कि नहीं चलना, उसने बल्कि शुरू में दे दी थी, तो उसको चांसेस मेरे को रन आउट डायरेक्ट हिट भी उसकी शुरू में मिस हुई है, कैच तो ड्रॉप किया ही था, मुझे पता था कि आज ये नहीं चलता। वही हुआ, ट्रेविस हेड मासूम जो है चला नहीं, लेकिन जब तक चल रहा था उसने जरा 1-2 लगा दिए थे, कहीं ना कहीं जो है कपकपाहट तारी हो गई थी इंडियन कैंप में भी। बट खैर इसी के ऊपर मेडल मिलना चाहिए चक्रवर्ती को, जिसने आके उसको आउट किया है। चक्रवर्ती यार क्या कोई फाइन